बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है वीवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज एक नई सुबह के साथ कुकिंग स्काई जोन में हाजिर हैं। तो वीवर्स, आज है छुट्टी का दिन और आपको मालूम है कि छुट्टी वाले दिन कुछ लोग नान खाना पसंद करते हैं, कुछ जो है वो हलवा पूरी खाना पसंद करते हैं। तो आज हम भी बनाने जा रहे हैं नान, और वो भी आलू वाले नान। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर पे आलू वाले नान बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मैदा। और ये मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा लिया है। और इसमें अब हम कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे? जी तो मैं इसमें यूज़ करूँगी सबसे पहले ईस्ट। इसके मैंने बड़े 2 चम्मच लिए हैं और इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो लिया है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो जो नान आपको फूले हुए नज़र आते हैं वो ईस्ट यानी खमीर की वजह से होते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच खमीर ली है। और उसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर आपने लेना है। और इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी शुगर, चीनी। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद तिल लिए हैं, जो कि हम नान के ऊपर यूज़ करेंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। तो ये अब सारी चीज़ें जो है हम मैदे में जो है वो ऐड करते हैं। जी व्यूवर्स, ये मेरे पास मैदा है। इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी खमीर, जिसको मैंने नीम गर्म पानी में 2 चम्मच भिगो के रखा था ताकि ये अच्छी तरह से अपना रिजल्ट दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगी खमीर। 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें अब जाएगी 1 टेबल स्पून शुगर, बेकिंग पाउडर और तिल का हम यूज़ बाद में करेंगे। और ये है मेरे पास मौजूद है पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से अब हम इसको गूंदेंगे। बस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप आटा गूंदें या कोई खाना बनाएं तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़ाकू या फत्ताहू ये पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत होगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आप सूरह कौसर जो है वो इसके साथ साथ पढ़ते रहें। सूरत कौसर पढ़ने से भी आपके रिस्क में बहुत इजाफा होगा। जी व्यूअर्स, ये देखें मैदा जो है वो गूंद के बहुत अच्छी सी फॉर्म में आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा और बेटर करेंगे। जब कभी आप महसूस करें कि आप मेहमान आपके घर में आए हैं और आपको महसूस होता हो कि खाना कम पड़ रहा है, तो व्यूअर्स 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर आप उस खाने पे दम कर दें। इंशाल्लाह वो खाना उतना होगा लेकिन उसके अंदर बरकत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसको मेहमान खा भी लेंगे लेकिन फिर भी वो खाना ख़त्म नहीं होगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। और आप सूरह कौसर का वजीफ़ा ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपके घर बरकत ही बरकत होगी। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने 2 से 3 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह गूंद लिया है, मैदे को। और अब हम इसको इसी में जो है वो कवर करके इसको अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे ताकि 1 घंटे के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको किचन में ही ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और 1 घंटे के बाद फिर हम इसको नान बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और अभी साथ ही मैंने चूल्हे पे जो है वो आलू चढ़ा दिए हैं और इसमें उबले हुए आलू का हम डालेंगे। और फिर मैं दूसरे स्टेप में आपको बताऊंगी कि आलू में हमने कौन से मसाले ऐड करने हैं। जी तो इसको इसी तरह किसी कपड़े से, प्लास्टिक पेपर से या किसी भी चीज़ से इसे अच्छी तरह 1 घंटे के लिए ढककर किचन में जो है रख दें। इसके बाद 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह फूल चुका है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो अब हम बनाएंगे आलू का जो पेस्ट इसमें हमने नान में लगाना है, अब हम वो बनाएंगे। तो ये मैंने 3 अदद आलू को अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जाएगा 1 टेबल स्पून जो है नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च,
ये अच्छी तरह बारीक कटी हुई जो है 1 अदद सब्ज़ मिर्च और 2 अदद नींबू का रस जो है वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। अब ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ज़ीरा। जी, ज़ीरे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब तमाम मसालों को मैं इस आलू में अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। जी वीवर्स, तो तमाम मसाले अच्छी तरह जो है वो आलू में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको साइड पे करेंगे और अब हमारे देखते हैं कि आटा को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो मैदा फूल चुका है। जी वीवर्स ये देखें हमारी डो जो है वो अच्छी सी फूल चुकी है और नान बनाने की डो अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा अच्छा सा थोड़ा सेट करूंगी। जी वीवर्स, ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छा सा सेट कर लिया है। बहुत ही नरम अच्छी सी हमारी नान की जो है वो डो तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आपको सिखाने जा रहे हैं नान बनाने का तरीका। जी वीवर्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं नान बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने जो डो बनाई थी उसमें से मैं इस तरह से एक पेड़े का आटा लूंगी इसमें से। जी, मैंने आटा लिया। ये मेरे पास खुश्क मैदा मौजूद है इस पे लगाने के लिए। जी, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे और इसमें लगाएंगे हम आलू। जी, इस तरह से थोड़े से हम आलू लेंगे और इसके यूं सेंटर में रख देंगे। इस तरह से हमने इसके सेंटर में आलू रखे। अब वीवर्स हम इसको इस तरह से बंद करेंगे। ये देखें इस तरह से। ये अब हमने इसको अच्छी तरह से पेड़े को बंद कर लिया। ये इस तरह से। ये देखें अच्छा सा हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है और इसमें मैंने आलू भी भर दिए हैं। जी, अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे। जी वीवर्स, तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है ताकि हमारा पैन जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा गर्म हो जाए। अब हम इस आटे को नान की फॉर्म में लाएंगे। जी, इस पे हम थोड़ा सा लगा लेंगे मैदा खुश्क और इसको बेलेंगे हम इस तरह से। जी व्यूअर्स, मैंने नान को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इसके किनारे से यूं शेप बनाएंगे नान की हाथों की मदद से। जी, अब मैं कांटे की मदद से इसमें बारीक बारीक ऐसे सुराख करूंगी। हल्का सा इसके ऊपर पानी लगाऊंगी ताकि तिल जो है अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए। जी, ये देखें इस तरह से आप कांटे की मदद से लगाएं और इस पे मैं आप डालूंगी तिल। इस तरह से हम ऊपर तिल डाल देंगे। अच्छी तरह से तिल को चिपका दें। जी, ये हमारा नान रेडी हो चुका है। अब हम इसको पैन में डालेंगे। जी व्यूअर्स, फ्लेम को ऑन करते हैं
और मैं ब्रश की मदद से अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लूंगी। ऑयल से ग्रीस करेंगे इसको। ताकि हमारा नान नीचे ना चिपके। जी, तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें नान डालते हैं। जी वीवर, तो मैंने इसमें नान को डाल दिया है। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे, वरना ये जल जाएगा। तो बस इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि नीचे से थोड़ा सा रेडी हो जाएगा। फिर इसके हम साइड चेंज करेंगे। जी वीवर्स, ये देखें हमारा नान 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। ऑयल या घी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। और इस पे मैं लगाऊंगी, ये देखें मैंने अच्छी तरह से अंडे को फेंट लिया है। साइड पे अंडा लगाऊंगी मैं इसके, ताकि हमारे नान की अच्छी सी लुक आ जाए। नान अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी, ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी सी लुक आ चुकी है। अब इसको हम हल्का सा कपड़े की मदद से प्रेस करेंगे और हल्की आंच में 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तो 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है हल्की आंच पे। आइए ये देखें, अब हमने इसको सीधा किया है। हमारा नान बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। ये देखें, बहुत ही अंडे की वजह से भी बहुत अच्छी लुक आ चुकी है इसकी। और इसको मैंने ढक दिया था, इस वजह से ये अंदर बाहर से अच्छी तरह से पक्का रेडी हो चुका है। जी, तो ये देखें, घर पे आप आसानी से इस तरह से नान बना सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दोनों साइड से करके दिखाती हूँ। ये देखें कि दोनों साइड अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं। जी, अब हम इसको इसमें से निकाल के इसी तरह हम दूसरा नान मैंने रेडी कर लिया। मैं इसमें दूसरा नान डालूंगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने दूसरा नान इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको भी साइड पे अंडा लगाऊंगी इसके। और इसके सेंटर में ऑयल लगाऊंगी। और मैं इसको मजीद 2 मिनट के लिए ढकूंगी इस नान को भी, ताकि दूसरी साइड से अच्छी तरह से रेडी हो जाए। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से नान जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और मैं आपको यहाँ तोड़ के चेक करवाऊंगी। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से। ये देखें, ये आलू आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको मैंने इलायची की साथ चाय बनाई है। और व्यूअर्स, आप तक रेसिपी पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपके क्लिक करने या सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।